सोचा नहीं था, जब मैं फॉर्म भरा था तो कभी सोचा नहीं था कि ये भी दिन आएगा जिस दिन इतनी बड़ी हस्ती मुझे कॉल करेगी। कभी मैंने कल्पना भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये सारा का सारा खेल सिस्टम का ही है। सिस्टम की वजह से ही सारा कुछ पॉसिबल हो पाया, नहीं तो हमारे पास ऐसी कोई औकात नहीं थी कि मैं आज इस मंच पर आ भी पाता। लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा ऊपर वाले का, जिसने मुझे धरती पर जन्म दिया। माँ बाप को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि मैं इस बिजनेस को समझ पाया। और दोस्तों सबसे बहुत धन्यवाद दूंगा अपने गुरुजनों का, जिन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया, ऐसा पालन पोषण किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। नहीं तो दोस्तों मेरे पास ऐसी कोई औकात नहीं थी कि मैं यहाँ पहुँच पाता। दोस्तों कोटि कोटि नमन करूंगा अपने पांचों डायरेक्टर का, सिस्टम के जनक तीनों त्रिदेव मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर का, संजय जैन सर का और हमारे गुरु जी ओम प्रकाश सर का। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें शुरुआत करने से पहले काफी सीनियर लोग हैं मेरे से, मैं चाहूँ सभी को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों मैं नाम नहीं लूंगा कारण कि नाम लेने में समय थोड़ा सा लग जाएगा, समय ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी सक्सेस स्टोरी। उससे पहले मैं जरूर बताऊंगा कि सेफ शो में आने से पहले मैं करता क्या। दोस्तों मैं आर्मी में जॉब करता था और पुणे के अंदर पोस्टेड था। तब ये अवसर मुझे देखने का सौभाग्य मिला। आर्मी में दोस्तों जिंदगी चल रही थी, इसी तरीके से जीवन कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं चाहत जरूर होती थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। क्योंकि हर 25 तारीख के बाद 1 तारीख का इंतजार करना पड़ता था। तो लगता था कि नहीं यार ये जीवन सफलता का नहीं है। और इस तरह से हमेशा तड़प होता था। और सबसे बड़ी तड़प कब होता था आर्मी के अंदर, जब कोई ट्रांसफर होता था, जब पैकिंग करना पड़ता था तो लगता था मैंने क्यों सिलेक्शन किया इस जॉब को, प्रभु कब छुटकारा मिलेगा इससे, कैसे मैं निकलूंगा इससे। और दोस्तों बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। उसी दौरान एक देवदूत बन के दोस्तों मेरे जीवन में सर पधारे, जिनका नाम दोस्तों हम सारे लोगों के अपलाइन है, सभी के चहेते हैं, और वो है मिस्टर चौधरी हरजेश सर। मैंने प्रणाम करता हूँ सर, मेरा आवाज जरूर सुन रहे होंगे। दोस्तों मेरी मुलाकात सर से पहली बार कमान हॉस्पिटल पुणे के अंदर हुआ। जब मैं डिस्पेंसरी से दवा लेकर, माँ मेरी बीमार रहती थी और दवा लेकर मेरी डिस्पेंसरी से बाहर निकला ही था, उसी समय इनसे मेरा दोस्ती हुआ। एकदम अनजान थे, मैं इनसे कोई जान पहचान नहीं था। और दोस्तों उस समय में छोटी वो नाटी रही वहीं पर है एयरपोर्ट के पास, उसमें पोस्टेड था और वहां पर एज ए ऑफ क्लर्क में काम करता था। यहाँ पर मेरे से मिलना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं था, क्योंकि मैं एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क था। और उस पीरियड में सर ने क्या किया, वहां दोस्ती की और शाम को उसी दिन मेरे ऑफिस में आ जाते हैं। और दोस्तों इन्विटेशन वाकई हमें सीखनी चाहिए। सर ने मुझे इन्विटेशन कार्ड से किया। जब कार्ड से किए तो लगने लगा कि यार जब कार्ड से किए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो इतना ही ये भी बोला उन्होंने कि सर आना है तो मैडम के साथ ही आना है। तो मेरा दूसरा सवाल तुरंत सर से ये हुआ कि सर क्या आप अपने मैडम के साथ आएंगे? तो सर बोले एकदम श्योर सर, मैं भी अपने मैडम के साथ आऊंगा। जबकि दोस्तों तो बाद में पता चला, मैं तो वहाँ मैडम के साथ पहुंच गया। मैडम जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं कैसे न कैसे बहाना करके ले गया। मैं बोला उनको नाइटी लेना था, बोला चलो यार नाइटी खरीदूंगा तुमको, और इस तरीके से बहाना करके उनको ले गया था मैं। जब वहाँ गया तो देखा कोई है नहीं, कोई लेडीज नहीं थी। वो बहुत गुस्सा करने लगी मेरे ऊपर, यहाँ सारा जेंट्स है, मेरे को क्यों लेके आए। मैं बोला कोई बात नहीं सर, जब आएंगे ना तो फैमिली लेके आएंगे। और वो बोले मेरे को जब ये आए तो ये भी नहीं लेके आए। तो मैं बोला यार ये तो ये भी नहीं लेके आए। तो इनसे जब पूछा तो क्या बोला इन्होंने कि मेरी वाइफ थोड़ा बीमार पड़ गई है सर, इसलिए मैं नहीं लेके आया। जबकि दोस्तों हकीकत क्या था ये तो बाद में पता चला कि वाइफ थी ही नहीं सर, तो सिंगल रहते थे वहां पर। लेकिन दोस्तों सर ने झूठ बोला वहां पर, और झूठ बोले तो मेरा जीवन दोस्तों जीवन बदला। अगर सच बोल देते तो शायद मैं जाता ही नहीं देखने, नहीं जाता तो शायद मैं आपके सामने भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऐसा दूर जिसने मेरे जीवन को बदला, तो मैं सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ सर कि अच्छा किया कि आपने झूठी बोला वहाँ पर, ताकि मैं आ पाया बिजनेस के अंदर। इसके बाद दोस्तों जस्ट लाइक ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग होने के बाद FIM सर ही करने आए थे मेरा। और देखिए कैसा सौभाग्य रहा उस दिन के FIM भी किए। उस समय साइबर कैफे में जाके ज्वाइनिंग वगैरह करना पड़ता था। उसी दिन सर ने जाके मेरे को सारा कुछ एक ही दिन में पूरा सिखाया। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, उस समय विपिन सर हमारे कोर्स में थे लखनऊ के अंदर।
जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय विपिन सर नहीं थे। इसके बाद हुआ कि जब सर वहां से आए तो मुझे हैंड ओवर कर दिया गया सर के साथ। और इसके बाद दोस्तों वहां से सफर मेरा स्टार्ट हुआ कि पूरी मेरा ग्राउंड मतलब जो फील्ड वर्क है दोस्तों, मेरे डायमंड लीडर जो भी है मिस्टर विपिन सर, नमन करना हो सका कि अगर दोस्तों सर ने एक बच्चे की तरह शेयरिंग किया, अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं बोल भी नहीं पाता। क्योंकि जो सिंपल से बात है, कुछ नहीं आता था, एकदम अनजान थे, हर जगह गलतियां करता था, तरह तरह के शुरू में सभी से गलतियां होती है, हम भी काफी गलती करते थे, लेकिन सर ने तरह तरह से सिखा के सब कुछ बताया। दोस्तों सब लोगों की समस्या होती है, जब आए मेरे पास सर तो हमने एक ही चीज बोला कि सर बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का पढ़ाई भी सर हो जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को बताया कि कमलेश जी ये सभी की समस्या है, बच्चे की पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन लगा देंगे, पैसा इतना आएगा यहाँ से, वही समय अगर इसमें काम करते हैं तो इनकम आने लगेगा। और दोस्तों मैंने काम करने के लिए फिर फैसला किया, लेकिन शुरुआत में जब स्टार्ट किया तो दोस्तों स्टार्टिंग की कहानी में क्या बताऊं आपको, इतना दर्दनाक रहा कि आपको काफी मजा आएगा अभी, कि कारण कि बहुत लोगों के साथ ऐसा घट रहा होगा। जब मैंने काम की शुरुआत किया दोस्तों, इसमें पता है आपको कि इसमें लड़कियां भी होती है, औरतें भी होती है। एक दिन में कभी भूलता नहीं जीवन में, उस दिन काफी झगड़ा हो गया था घर में। किसके बाद से हुआ झगड़ा, एक लड़की थी, उसको मैंने प्लान दिखा दिया था और वो घर पर आई FIM करवाने के लिए, और मैं बस स्टैंड से जाके क्यों उसको लेके आ गया और उसको पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा के छोड़ दिया मैं। तो दोस्तों वाइफ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका जगह कोई और ले, उसने सोचा ये आदमी मेरे हाथ से चला जाएगा। और दोस्तों ये लेडीज का स्वभाव है ये कि हर कुछ समझ सहन कर सकती हो, लेकिन कोई प्यार उसका बांट दे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस समय दोस्तों मैं क्या बताऊं, इतना हंगामा हुआ घर में, बोली मुझे नहीं चाहिए कुछ भी पैसा, हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन बिजनेस नहीं करना है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे क्या क्या करोगे आप। मैं बोला यार ये तो बड़ा आफत हो गया। इसके बाद दोस्तों कैसे पटा होगा कि फिर सर को बताया मैं, मदर भी काफी खिलाफ हो गई एकदम, बिल्कुल बिजनेस का एकदम बोला कि नहीं करना ही नहीं है। फिर मैं विपिन सर का सहारा लिया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा बात है, संभालिए इसको, नहीं तो कैसे करूंगा मैं। और दोस्तों वाकई बिना अपलाइन करते बिजनेस नहीं हो सकता, ये तो समझ में मुझे उसी समय आ गया था कि अगर दोस्तों अपलाइन नहीं है आपके साथ, इस बिजनेस से कामयाबी लेना बस की बात है। और दोस्तों उस समय सर गए, समझाए काफी, लैपटॉप दिखाया, बहुत कुछ उनको वीडियो दिखाए, तब जाके वो दोनों तैयार हुए तो मैं काम करना धीरे धीरे चालू किया। लेकिन फिर दौर स्टार्ट हुआ, दौर जब स्टार्ट हुआ तो रात को मैं 12 बजे 1 बजे आना चालू किया। जब 12 बजे 1 बजे आऊंगा तो क्या हालत होगा, अब धीरे धीरे फिर विरोध चालू, लोगों ने क्या क्या फोड़ दिया, उनको अगल बगल वाला फोड़ दिया, बोला एक चीज बताइए आपका बेटा रात को कौन सा जॉब करता है, रात को कोई जॉब होता है क्या, ये पक्का 2 नंबर का कोई धंधा करता है और गलत चक्कर में फंस गया है। माँ को भी कोई भड़का दिया, माँ बोले अब तो मैं जैसे आया मेरा एकदम पीठ लग गया एकदम बिल्कुल, उधर से माँ भी उधर से गुस्सा, भाई भी बहुत गुस्सा, बोले हमें बिल्कुल भी ये बिजनेस नहीं करना है, तो चुपचाप छोड़ दे, जितना तू नौकरी से कमा रहा वही काफी। अब मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा एकदम। फिर मैंने सर को बताया, बोला सर ऐसा ऐसा बात है, फिर सर आए, फिर समझाया, और इस तरीके से दोस्तों मेरा बहुत दिन तक चलता रहा। और इसके बाद दोस्तों एक दिन वो भी आया कि मैंने देखा कि सर मेरे साथ जब काम करते थे तो एक दिन में काफी डीडिया 14 डीडिया निकाल के रख देते थे, एक हफ्ते के अंदर 15 डीडिया जाने लगी। लेकिन मैं देखा यार मुझे तो कुछ आता नहीं, अगर दूसरी तरफ काम करने के लिए चला गया तो मेरा तो काम वहीं रुक जाएगा। मैंने बोला सर ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको दूसरा वाला बुला दिया टीम वाला तो उधर जाना पड़ेगा, और आप चल गए तो मेरा तो काम रुक जाएगा, आप मुझे काम सिखाइए, मुझे काम करना है। तो सर ने बोला ठीक है कमलेश जी, जॉब में हम भी हैं, ऐसा करिए 11 बजे हम लोग टाइम फिक्स करते हैं। अब सोचो 11 बजे आज के दिन में अगर मैं लोगों को बोलूँ कि 11 बजे आना है सीखने के लिए तो कितने लोग तैयार होगा। और दोस्तों मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी होगा जहाँ मैं रहता था, सर का घर की दूरी, वहाँ हेलो कमलेश जी सर 11 बजे दिन में बुलाते थे रात को बुलाते थे, ये तो क्लियर कर दो। रात को से 11 बजे रात को बुलाते थे सर,
और 11 बजे रात को जाने के बाद वहां पर दोस्तों 12:30 बजे छुट्टी होता था। अब जब 12:30 बजे चलता था दोस्तों, मैं एक बता रहा हूँ ऐसी घटना आपको, आप कोरिलेट करना अपने आप से कि लोग समस्याओं को गिनते हैं। उस समय दोस्तों माँ मेरी एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी से ग्रसित थी और मैं ऑन कंपेशनेट ग्राउंड पर ही मेडिकल ग्राउंड पर गया था पोस्टिंग पुणे के अंदर। मेरा पूरा 1 महीना में 20 दिन टाइम मेरा हॉस्पिटल का निकलता था। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बहाना आया था कि जिसमें मैं ये बोल देता कि सर मैं कब काम करूं, कारण कि मैं हॉस्पिटल का ही चक्कर लगाता रहता। और माँ मेरी ऐसी थी कि अगर उसको दूध न मिले एक दिन, वो भी ओरिजिनल दूध चाहिए, अगर नकली दूध भी मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी, तुरंत एडमिट हो जाएगी। तो उसको लिए दूध मुझे ही लाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, बुझा नहीं सकते थे लाने के लिए। तो एक ही बाइक था, बाइक चलाना नहीं जानती थी, तो लाना हमको ही है। दोस्तों अब मैं बड़ा समस्या में फंस गया कि ये दूध आएगा कैसे और मदर को मैं दूंगा कैसे। अब दोस्तों मैंने बहुत दिमाग को जोड़ दिया थोड़ा सा कि क्या किया जाए, करना तो है बिजनेस। फिर दोस्तों 2 डल्लू मैंने निकाला और 2 डल्लू लिया, एक उसको दूध वाले को पटाया, उसको बोला तेरे को 5 रुपया ज्यादा दूंगा यार मैं किलो पर, तू पानी नहीं मिलाना और दूध लेके मेरा यहाँ टांग देना, मैं आके इधर से ले लूंगा, दूसरा डल्लू टांग दूंगा। और इस तरीके से दोस्तों 12:30 बजे रात को जब मैं लौटता था तब दूध लेने जाता था, डल्लू टांगा हुआ रहता था। उसमें के अंदर थोड़ा सा ईमानदारी है, कोई लेता नहीं था, डल्लू में लिया और दूसरा डल्लू खाली टांग देता था। और जब मैं रात को आता था घर में तो घर की कहानी देखी। अब वाइफ दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं, बोला ये आदमी पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कितना भी कर रहे हैं रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फिर वाइफ क्या करे दरवाजा न खोले, लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है, उसको रहा नहीं जाता था, वो आके धीरे से दरवाजा खोल देती थी। खोलने के बाद क्या नाटक देखिए क्या होता था, वाइफ उठेगी नहीं और इसके बाद माँ को मैं क्या करूंगा, दूध गर्म करूंगा जाके। 12:30 बजे रात की घटना बता रहा हूँ मैं, 12:30 और 1 बजे के बीच की घटना है। और जाकर दूध गर्म करूंगा, हॉर्लिक्स मिला के दूंगा माँ को, और इसके बाद खाना बना के रख देती थी, इतना जरूर करती थी भाई, देती नहीं थी। और अपलाइन बोला कि अगर टॉप पर जाना है तो झगड़ा अभी नहीं करना, अभी वाइफ को कुछ नहीं बोलना, और किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, किताब नहीं पढ़ोगे तो सफल नहीं हो सकते। मैं बोला अच्छा ठीक है सर। तो मैं अपने से दोस्तों खाना निकालना, खाना खा लेना, थाली रख देना, और वाइफ तो दूसरी तरफ पलटी होकर सोई हुई है, वो तो चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट मिला उस समय कि उस समय किताब पढ़ने का मेरे पास बहुत अच्छा मौका मिल गया। तो आजादी देने का किताब है दोस्तों, उससे फल तक क्वेश्चन हुआ करता था, पूरे के पूरे में रट गया सब। और ये मेरे लिए बहुत प्लस हुआ कि वाइफ तो बात दोस्तों होता ही नहीं था, 1-1 महीना हो जाता था, 2-2 महीना होता था, बात नहीं हो पाता था। इस सिचुएशन से हम गुजरे शुरुआत के दौर में। और इसी दौरान दोस्तों हुआ क्या, मैं जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि उसी समय एक दिशा वर्कशॉप आया दोस्त। दिशा ने मेरी लाइफ में कैसे टर्न किया है मैं जरूर आपको जिक्र करूंगा। कि विपिन सर ने बोला सर दिशा में जाना है, और दिशा में जाना है, मैं बोला सर ठीक है जाना है। तो दोस्तों आज तक रिकॉर्ड यही रहा है कि मेरी एक्टिव ऑफलाइन ने जो बोल दिया है वो मेरे लिए ब्रह्मा की लकीर है, अभी तक है और आगे भी रहेगा। कभी दिमाग चलाता ही नहीं, कभी था ही नहीं दिमाग। मैं हमेशा जब भी इस बिजनेस के लिए चलता हूँ तो इसका छोटी पर टांग देता हूँ। एक्टिव ऑफलाइन हमको अगर बोल दे कि छत पर से कमरे भी कूद जाना, मैं तुरंत कूद जाऊंगा उसी समय, देर भी नहीं लगाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि कोई ने जाली लगाया होगा, कोई नोट गलती होगा उसके अंदर, तभी कूदने के लिए बोल रहा है। कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेंगे, किसी भी एंगल से नुकसान नहीं चाहेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मेरे को ये चीज मिला वहां से। मेरा आ रहा है सर फोटो, ठीक आ गया। हेलो, आगे बोलिए। तो इसके बाद दोस्तों मैं दिशा जाने का मौका मिला, सर ने बोला दिशा जाना है। और दोस्तों मैं आपको हकीकत घटना बता रहा हूँ, अगर मैं दिशा गया जिस दिन दिशा में दोस्तों जब मैं गया तो उस समय मेरी सिल्वर के लगभग आसपास हो चुका था मैं, लेकिन कोई गया नहीं। एक गए थे नरेंद्र सर जो जबलपुर में भी हैं, जिनका शादी का सालगिरह था, और एक रणवीर सर शायद गए थे, नहीं रणवीर सर भी नहीं गए थे, भैया गए थे वहां।
और दोस्तों जिस दिन मैं होटल में पहुंचा, नैनीताल में था दिशा, दोस्तों मैं लाइफ में ऐसी कभी देखा ही नहीं था। एक फौजी आदमी कभी भी इतना बड़ा होटल में कभी घुसा ही नहीं है। मेरे जीवन का एक सारा एकदम नया घटना था दोस्तों। वहाँ का शेड्यूल जो देखा हमने, एक मतलब वैसा पढ़ाई कभी लाइफ में कभी देखा नहीं था, नहीं किसी ने पढ़ाया था उस तरह से कि ऐसा जीवन होता है, इस तरह से मानवता होती है, मानव लाइफ ऐसा होता है, व्यवहार ऐसे किया जाए, ये सब किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया, नहीं हमको कुछ पता था इसके बारे में। दोस्तों इतना बदला अपने आप को कि जब मैं लौट के आया तो मैं कोटि कोटि नमन किया पहले तो विपिन सर को कि सर अब मैं संकल्प लेता हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी सर, मुझे अब पहुंचना है तो पहुंचना है, ये अपने आप से संकल्प ले लिया। और दोस्तों दिशा आने के बाद मैं अपने आप को इतना चेंज किया कि मैं अगर उस पुराने रूप को देखता हूँ तो अपने आप को ही भरोसा नहीं होता कि मैं वही आगे, और जिसकी वजह से सर्विस गवाह इसका वाइफ ने दिशा का जादू नाम दे दिया। बोला यार ये आदमी जो आज तक नहीं बदल पाया कोई, इसको ये कैसे बदल गया इतना। और दोस्तों वहां से जर्नी मेरी चालू हुआ। और इसके बाद दोस्तों एक समय ये भी आता है कि होता है क्या है, शुरुआत के समय में गलतियां हम सारे लोगों से होती है, हमसे भी गलतियां हुआ, हमने भी गलतियां किया। सिल्वर लेवल पर था उस समय, 2 महीना का छुट्टी मिला। फौजी आदमी ना घर की तरफ भागने के लिए ज्यादा भागता है। ऑफलाइन बोली कि 2 महीना छुट्टी नहीं जाना है। मैं बोला यार देखो क्या बोलता है, ऑफलाइन बोलते 2 महीना छुट्टी मिला, बोलता इतना मुश्किल तुमको साल में एक बार छुट्टी मिलता, बोलता जाना नहीं। मैंने चुपके से चल दिया, मैं नहीं माना उस समय, बात नहीं माना। और दोस्तों जब मैं 2 महीना लौट के आया तो मेरा सिल्वर के पूरे टीम धराशायी खत्म हो गई। और जब मैं ट्रेनिंग में गया तो देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं। फिर मैं विपिन सर के पास गया दोस्तों, ड्यूटी लगता था सर का, तो वही ड्यूटी रूम में हम चले जाते थे, वहीं बैठ के बात किया। बोला सर अब क्या होगा? बोला कोई बात नहीं, घबराना क्या है, अभी गलती हुआ है तो उसको तो पछताना पड़ेगा ही, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं फिर से इन्विटेशन चालू करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से इन्विटेशन स्टार्ट किया और इन्विटेशन करके तो फिर नया ज्वाइनिंग कराया। और फिर उनके साथ काम करते करते मैंने वहाँ के नया नेटवर्क खड़ा किया, गोल्ड बन गया। जैसे गोल्ड बना तो उस समय देखिए फिर रेड जोन क्या आता है कि मेरा जेसी वाला कोर्स आ जाता है, हैदराबाद हमको जाना पड़ गया। और हैदराबाद दोस्तों मैंने प्रीमेचर रिटायरमेंट दे दिया था, लेकिन लोगों ने माना नहीं, जबरदस्ती हमको भेज दिया वहां पर। और रेगुलर कोर्स करके जब 2 महीना बाद लौट के आया तो पूरा का पूरा टीम फिर खत्म हो गई, पूरे के पूरे इधर उधर चले। और इसके बाद फिर मैं सर से मिला, मैं बोला सर अब क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा यार, 250 का टीम है ना भाई, तो और नया ज्वाइनिंग कराएंगे। ठीक है सर कर चलिए कोई बात नहीं, इन्विटेशन करते फिर इन्विटेशन चालू किया। और दोस्तों मैंने काम करके, क्योंकि जो तो था ही, क्योंकि उसी समय जैसे मैं आया तुरंत गुरुकुल था और हरदेव सर ने मेरा नाम गुरुकुल में ले दिया था दोस्त। और गुरुकुल भी मेरे जीवन का पहला घटना था, वैसा मैंने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा भी गुरुकुल होता है। और दोस्तों मैं जब देखा ये सब सारे चीजें तो अपने आप को भरोसा हो गया कि नहीं, किसी भी हालत में इस विजय से सफलता लिया जा सकता है। जब इतना ताकतवर अपलाइन हमारे साथ है, जब इतना महान गुरु जी के साथ हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। उस समय दोस्तों मैं ओम प्रकाश सर के टच में डायरेक्ट नहीं आया था, मैं ऐसे दूर से केवल मैं अध्ययन करता था, लेकिन टच में नहीं था इस तरह से। मैं टच में कब आया हूँ जरूर आपको। और इसके बाद दोस्तों मैं आया जब वहां से, तो इतना अच्छा दबा के काम किया मैं फील्ड में कि मैं तुरंत पर्ल भी बन गया। जब पर्ल बना तो मेरा पुणे से ट्रांसफर हो जाता है, पुणे से ट्रांसफर हो गया दोस्तों, नौगांव सेक्टर चला गया मैं। और ऐसा जगह पोस्टिंग आया जहां पर टावर नाम का नामो निशान नहीं। पूरे के पूरे 2 साल जो मैं वहां रहा, पूरे के पूरे टीम फिर खत्म हो गई, सब सारे खत्म हो गए। लेकिन मैं ये काम करता था केवल। मैं क्यों बचा आपको ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति वाइफ से कैसे न कैसे बात करता है। एक पहाड़ी का चोटी रहता था जिस पर हर व्यक्ति को 5 मिनट का टाइम मिलता था। तो दोस्तों मैं जब वहां जाता था तो 2.5 मिनट अपने वाइफ से बात करता था, तो 2.5 मिनट अपने अपलाइन से बात करता था। और इसी वजह से दोस्तों मैं जिंदा रहा। ऑफलाइन हमेशा मोटिवेट करती रही, बोला एकदम घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, आओगे तो काम होगा, आना ही तो है, उधर थोड़ी रह जाना है। और दोस्तों इसी वजह से मैं जिंदा पर बच गया। और इसके बाद जब वहां लौटा तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, एक ऐसी घटना मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अब सेकंड दिशा का टर्न आ गया था उस समय। और सेकंड दिशा जब आया तो वाइफ मेरी इतनी प्रभावित थी दिशा से कि बोली कि मैं बोला अगर तुमको देखना चाहती है दिशा तो चलो मैं लेके जाऊंगा जरूर। और दोस्तों जब मैं वाइफ को ले गया, क्योंकि मैं प्रीमेचर आना चाहता था, लेकिन वाइफ बहुत विरोध करती थी, हमको आने नहीं देती थी।
जैसे मैं प्रिपेचर का नाम लेता था, वो क्या करेगी, सारे को फोन लगा देगी, अपना अपना घर वाले को फोन लगा देगी, फादर को लगा देगी, चारों तरफ से मेरे को इतना प्रेशर आ जाएगा कि कोई हमको प्रिपेचर जाने नहीं देता। मैं निकलना चाह रहा हूँ लेकिन कोई निकलने नहीं दे रहा है। ऐसी ऐसी तो बात है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, आगे का हार देख के तू पीछे के हार के जा रहा है, सरकारी चीज को छोड़ के प्राइवेट की तरफ जा रहा है। इतनी तरह तरह की बात है कि दोस्तों एकदम मेरे को एकदम दिमाग मतलब काम करना बंद कर देते थे, ऐसा चारों तरफ से प्रेशर। वाइफ, क्योंकि वाइफ साथ में नहीं थी, देखा यही एक मौका है यार, अगर वाइफ दिशा में चल गई ना तो काम हो जाएगा भी। दोस्तों मैं वाइफ को पूरी फैमिली को फिर दिशा लेके गया। दिशा ले जाने के बाद मेरी अपलाइन से पहले बात हो गई थी, सर अब वाइफ को कंट्रोल कैसे किया जाए आप बताओ। तो भाई बोला 2 दिन कुछ बात नहीं करना, आप 2 दिन एकदम टच नहीं करना। 2 दिन जैसे क्लास खत्म होता है, तीसरे दिन दोस्तों मैं रूम में जाता हूँ, मैं वाइफ से एक सवाल किया, उसको याद होगा पता नहीं सुन भी रही होगी। मैंने एक ही बोला, तो एक चीज बताओ, तुमको ये डायमंड जो आगे बैठे हैं वैसा लाइफ चाहिए या ऑनरी कैप्टन की लाइफ देख रही वो लाइफ चाहिए? तुम डिसाइड करो कौन सी लाइफ चाहिए। मुझे ऑनरी कैप्टन बनने से भी कोई रोक नहीं सकता, मैं बन जाऊंगा, लेकिन अगर ऑनरी कैप्टन की जीवन देखो क्या है, डायमंड की लाइफ देखो क्या है। तो बोले नहीं ये डायमंड का लाइफ चाहिए। तो मैं बोला एक संकल्प चाहिए, फिर नौकरी से मुझे आजाद होना पड़ेगा, आजाद हो जाऊंगा तो मैं डायमंड जल्दी बन जाऊंगा। बोला कोई साथ नहीं देगा, हर घर वाले सारे विरोध में है मेरा, तो इसलिए तुमको साथ देना पड़ेगा, किसी को बताएंगे नहीं, और बताएंगे नहीं तो काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है, तो ऐसा करिए आप जल्दी से इसको दीजिए एप्लीकेशन, हम आप साइन जो करना हम तैयार है, हम किसी को बताएंगे नहीं। और दोस्तों जैसे ही ओके हुआ, मैं दिशा से जैसे लौटा, फिर किस बात का देर करना, मैं देर नहीं किया, तुरंत एप्लीकेशन दिया। और उसी दौरान दोस्तों मेरा जेसीओ का भी आ गया था चार। जो लोग डर डर के काम करते हैं, देखता हूँ लोग प्रमोशन जोन में होते हैं तो एकदम काम करने में डरते हैं। उस समय कितना पेशी हुआ मेरा पूछिए मत। आपको काम करते दौरान आप पता लगा सकते हैं, 41 आरटीआई में इसे सेक्शन अलग से है, इंटेलिजेंस कोड अलग से है, सारे मेरे ऊपर लगा दिए गए, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कब क्या करता है, हर चीज एकदम प्रेशर बना दिया गया। एक एक पल की नजर रखी गई, हर दिन पेशी होता था। शुक्रवार के दिन पक्का ड्यूटी लगा दिया जाता था, तो हमने क्या कर दिया, शुक्रवार के दिन रनर एक होता है उसी को ज्वाइन कराना चालू कर दिया, और रनर को ज्वाइन करा के उसी को सिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कर लो कितना करने की कोशिश कर रहा है, रोको कितना रोकता है। इसलिए दोस्तों इतनी अड़चने आई, कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ लोग दोस्तों ज्वाइन करते हैं आपको नीचे गिराने के लिए। और हमारी टीम में भी ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने हमें क्या करते थे, धीरे से चुगली कर देंगे कि अभी कितना कहाँ गया है कमलेश पता है, अभी बोलेगा आज जैसे शुक्रवार है तो हम बहाना बना के जाते थे, बोला सर आज किसी का बच्चे का तबीयत खराब हो गया है, आज पड़ोसी को कोचिंग जा रहा है उसको खाना खिलाना है, कोई सीएसडी का सामान लेके सर कहाँ जा रहा है उसको सीएसडी का सामान। तो वो डेली अब क्या हो गया था कि शुक्रवार है सर आज देखिएगा कमलेश तिवारी क्या बहाना करेगा, पहले से तय हो जाता था। अब मैं देखा यार ये तो समस्या ही बहुत गंभीर हो गया है, तो कैसे अब छुटकारा हो, ट्रेनिंग को अटेंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैं काम अपना एक्यूरेट करता था, अफसर को बता लिया, मैं सीधा अफसर को बताना निकल जाना, बोले जाओ तो करना करो। और इसके बाद सब मिला जुला के दोस्त हमने क्या किया, थोड़ा सा समय को मैनेजमेंट करने के लिए पूरा से कट मारना और उसी फ्रेम में काम कर लेना। जिस दिन ड्यूटी रहता था उससे दूसरे ड्यूटी क्लर्क को वही ड्यूटी दे देना, हमने फॉलो पे चले जाना। इस तरीके से समय को मैनेज करके हमने काम किया। करते करते दोस्तों एक सीन में कभी जीवन में भूल नहीं सकता, नासिक जाने का मौका मिला, संजय जैन सर का फंक्शन था, उस फंक्शन में हम गए। और दोस्तों हमने गलती क्या कर दिया था उस समय, गलती आपसे दोबारा न हो जाए इसलिए मैं बता देता हूँ कि हमने जब बस में गए तो हमने ऑन आर्मी ड्यूटी लिखवा दिया, और आर्मी वाला ज्यादा थे तो हमने लिखवा दिया, और इसके बाद हम लोग आई कार्ड भी रख लिए। और सीएमपी ने पूना से ही नासिक तक पीछा करना चालू कर दिया और हम लोग पकड़ ही नहीं पाए। जैसे वहां गए तो पूरा छापा मार दिया, हम लोग को घेर लिया सारे को, और सभी का आई कार्ड वगैरह लेके फोटो खींच लिया, फोटो खींच के सीधा आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। देखिए घटना क्या क्या घटी है थोड़ा सा बताता हूँ शॉर्ट में। अब वहां से हुआ क्या कि दोस्तों पुणे के अंदर नहीं, पूरे आर्मी में, टोटल इंडिया के अंदर मेरा फोटो खींच के चारों तरफ भेज दिया गया। अब मैं जैसे किसी के पास इन्विटेशन करने आर्मी क्वार्टर में जाता था, बोला अच्छा कमलेश तिवारी आप ही है, बोला तो अब तो मैं तो आर्मी वाले को इन्विटेशन कर ही नहीं सकता था अभी। तो ये जो करता है भगवान, हमेशा मैंने देखा यही कि जो करता है अच्छे के लिए करता है। उस समय भी यही विचार आया कि अगर भगवान ये रोक रहा है मुझे आर्मी में काम करने से, इसका मतलब कि मुझे सिविल में जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने सिविल में इन्विटेशन करना चालू कर दिया, और सिविल में इन्विटेशन करके टीम खड़ा किया, और इस तरीके से दोस्तों हमारी जर्नी वहां से
चालू हुआ। अब देखिए दोस्तों, मैं सिंपल थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अब जब वाइफ का सपोर्ट की जब मैं बात कर ही दिया हूं, तो मैं थोड़ा सा जरूर अब बता देता हूं कि ये तो था वाइफ का विरोध, लेकिन जब वो दिशा हुआ इसके बाद वाइफ का सपोर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं दोस्त, कि आज अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ भी नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों घर की पूरी जिम्मेदारियां जितना है आज सारी जिम्मेदारी को ही निभा रही है। मैं तो हमेशा फील्ड में ही रहता हूँ, हमेशा बाहर ही रहता हूँ, 2-2-3-3 महीना बाहर ही निकल जाता है हमारा। घर का हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हर जिम्मेदारी को संभाल के रखी। और दोस्तों आज उनकी वजह से ही आज इतना सपोर्ट दे रही है, जिसकी वजह से मैं काम कर पाया और इस तरह का टीम खड़ा कर पाया। और दोस्तों जब मैं अब एक घटना बताता हूँ, जब मैं रिटायरमेंट होके आया तब का सीन देखिए, पर मैंने अपने जॉब को क्विट किया। पूरा का पूरा टीम धराशायी हो चुकी थी। मैं पर नाम का था, काम का एक भी नहीं थे उसमें, सारे के सारे खत्म थे। लेकिन जॉब छोड़ दिया, खर्चे तो कम नहीं हो जाएंगे ना। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे बोल रहा था, इनकम खत्म हो गया। तो दोस्तों ये कहानी हमने सुनाया था सर ने हमको, कि जब तक ये जहाज रहेगा ना, जैसे क्या हुआ है कहानी मैं भी आपको बता देता हूँ, शायद आपके जीवन में काम आ जाएगा वो। एक राजा ने क्या किया, एक दूसरे मतलब समुद्र के दूसरी तरफ राज्य पर आक्रमण करना चाहा। तो उसने एक जहाज में अपना पूरे सैनिक को लिया, उस पार जाता है। जहाज उस पार जाने के बाद जहाज को माचिस मार के मिट्टी तेल डाल के जला देता है। सारे सैनिक एकदम बहुत दिक्कत में कि भाई ये राजा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, बताओ जान बचता तो हम इससे भाग भी जाते। इसके बाद सबको इकट्ठा किया, बोला भाई देखो अब जाने के अब तो रास्ता खत्म हो गया, अब तो एक ही रास्ता है, या तो जीतना है या तो मरना है। तो इससे जीतना ही है, मरना क्यों है। सर भी बोलते हैं ना, डू बिफोर डाई, यानी करने से पहले हमको मतलब मरने से पहले कर जाना है, यानी मरना नहीं है, मरने से पहले जीत हासिल करनी है। तो दोस्तों अब सैनिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बोला अब तो जीतना ही है यार, तो जब मरना ही है तो पहले जीत ही लेते हैं, फिर ही देखा जाएगा। अब पूरी शक्ति के साथ दोस्तों 1,000 सैनिक उधर 10,000 सैनिक थे और 1,000 सैनिक उस पर मार। तो ये सारा श्रेय कैसे हो पाया, ये केवल पॉसिबल हो पाया दोस्तों हाँ अभी आगे आगे। इसके बाद सिंपल से बात है दोस्त, अब इतना दिक्कत आया कि मतलब जो मैं कहानी बता रहा हूँ आपको था कि आपको जो दिक्कत आती है ना उससे कभी आप रिलेट नहीं मतलब आपको अब ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत केवल आपको आ रहा है और किसी को आया नहीं है। दोस्तों जॉब छूट गया, इसके बाद कहानी में बता रहा था, मैं भूल ही गया बीच में ही। अब उसको पूरा कर देता हूँ आपको कि अब वहां पर देखिए सैनिक जीते क्यों, इसके पीछे कारण क्या था। अगर कोई जहाज अगर रहता तो क्या वो जीत पाते, कभी नहीं जीत सकते। इसलिए दोस्तों लोग इसमें ज्यादा काम सही ढंग से क्यों नहीं कर पाते हैं। किसी को नौकरी रूपी जहाज पर चढ़े रहते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस रूपी जहाज में चढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो डेडिकेशन जो चाहिए, जितना आपको झोंकना चाहिए वो झोंक नहीं पाते, जिसकी वजह से सफलता भी उतनी तेजी से नहीं मिल पाती। मैं थैंक्स बोलूंगा कि दोस्तों मैंने जॉब छोड़ने का फैसला लिया, और ये प्रेरणा दोस्तों कोई और नहीं दिया था, ये प्रेरणा मेरे को दोस्तों चौधरी हाफिज सर ही दिए थे। वैसे कोटि कोटि नमन करूंगा सर को। और दोस्तों मैं सर के बारे में क्या बताऊं, केवल दिया ही नहीं, हर पल हर घड़ी 24 घंटा मेरे हर मुसीबत में खड़ा रहे सर, और हमेशा फोन करते रहे, कोई भी दिक्कत आता है कमलेश जी जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक ऐसा समस्या बीच में आया कि मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने का पैसा तक नहीं था। ऐसा भी दिन आया कि 100 रुपया नहीं था मेरे पॉकेट में कि मैं पेट्रोल डाल पाऊं। और मतलब 1.5 साल तक मुझे याद है कि मैं एक गंजी तक भी नहीं खरीद पाया, वो भी दिन हमने देखा है। वाइफ दोस्तों उस सिचुएशन में बहुत विचलित हो गई, बोली कैसे क्या होगा, कैसे काम कर पाएंगे आप दूसरा नौकरी कर लीजिए, नौकरी करके शायद से तो ये घर का खर्चा कैसे चल पाएगा, नहीं तो हर से नौकरी छुड़वाए उन्हीं से पैसा मांगिए। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूँ शुरू से ही, मैं किसी से जल्दी पैसा नहीं ले सकता हूँ मैं। तो मैंने बोला यार खाना तो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि भूखे मर रहे हैं, कपड़ा ही तो नहीं खरीद पा रहे हैं हम, चलो कोई भी बात नहीं और थोड़ा मेहनत करते हैं। मैंने बोला उनको एक ही चीज कि हम सुबह 7 बजे हमको निकलना है और आप हमको टिफिन बना के दे सकती है क्या। तो बोली कि दे देंगे। दोस्तों टिफिन लेके मैं निकलता था,
और रात को मैं 12 बजे 1 बजे आता था। आप सोचो कितना घंटा मैं फील्ड में वर्क किया है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। इस 7 बजे निकलने के बाद दोस्तों खाना कहाँ खाता था मैं ऐसा सोच माने कि किसी टीम के यहाँ पास भी नहीं खाऊंगा मैं खाना। तो मैं क्या करता था, जंगल में या रोड पर गाड़ी खड़ा करना, सिलेंडर प्लस था मेरे पास, और अभी मैं टीम में दे दिया उसको काम करने के लिए, और उसी पे दोस्तों कहीं रोड पर लगा खाना, कभी कभी खाना गिर भी जाना, भूखे रह जाना दिन दिन भर, ऐसा ऐसा सीन से गुजरा। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा लगातार ट्रेनिंग में जाता था, लगातार दिशा गुरुकुल कभी छोड़ता नहीं था, हमेशा पेशेंस की ही बात होती थी, तो पेशेंस हमेशा बनाए रखा। इसकी वजह से दोस्तों मैं टिक पाया। और इसके बाद दोस्तों मैंने अपनी नई टीम लगातार नया इन्विटेशन, क्योंकि कोई जानता नहीं था पुणे में, न्यू टीम खड़ा कर दिया मैंने पुणे के अंदर, नया टीम खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों उसी समय भगवान को देखिए कुछ और मंजूर होता है, काम चल गया। अब धीरे धीरे चेक भी आने लगे थे, अब काम मेरा खुद ही चल रहा था। लेकिन उसी समय देखिए क्या मोड़ लिया जीवन ने फिर, कि फादर मेरे यहाँ अकेले हो गए। अभी भाई हम लोग 4 भाई है, सभी जॉब में हैं, तो सारे की फैमिली साथ में थी, और फादर मेरे अकेले हो गए, और इनको काफी तकलीफ होने लगा। तो मेरे को एक दिन विचार मन में आया कि लानत है ऐसा बेटा होने पर कि अगर बाप को तकलीफ हो रहा है तो तू किस काम का है। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ऐसा करूं कि बिहार में जाऊं और फादर को भी देख लूंगा, और वहां पे नेटवर्क खड़ा कर लूंगा, वहां काम करके काम कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर तकलीफ की अगर सीमा में बताऊं दोस्तों, कितनी तकलीफ झेला। फिर यहाँ आने के बाद औरंगाबाद आया, कोई नहीं था, लेकिन भतीजा है मेरा अंकित तिवारी, उसने बहुत सहयोग किया है और उसका बहुत साथ रहा। चाचा भतीजा की जोड़ी दोस्तों फेमस रही, और हम लोग आपस में तालमेल मिला के, कारण कि फादर को खाना भी देना है, हमें खाना बनाने भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था बनाने, लेकिन हमने देखा ये डायमंड सिर्फ सिखाना चाहती है खाना बनाना, तो हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों वाइफ से फोन कर करके हम सीखते थे कितना हल्दी डालना है, कितना नमक डालना है, कैसे डालना है, कारण कि कभी हल्दी ज्यादा हो जाए तो कभी नमक ज्यादा हो जाए तो कभी जल जाए, ये सब समस्याएं बहुत ज्यादा आई। और दोस्तों ऐसे करके हमने 3 साल अकेला निकाला औरंगाबाद में। और कैसे काम करते थे आप सोचो, कल्पना करके कि सुबह उठने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद खाना बना के, क्योंकि पैसा इतना नहीं था कि हम काम वाली रख लेते उस समय, इस बार खाना बना के जाते थे पोछा वोछा लगा के, और 9 बजे हम करेक्ट फादर को खिला के, क्योंकि फादर को भी देखना है, भूखे नहीं रख सकते, और इसके बाद दोस्तों हम निकल जाते थे। अगर मैं भतीजा को बोलूंगा तू घर संभाल, तो हम 7 बजे निकल जाएंगे। और ऐसे करके दोस्तों फादर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसलिए इसको बोला गया फैमिली बिजनेस। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं देगी तो हम वाकई इतने सस्ते नहीं ले सकते। हम 11 बजे रात को हम चाचा भतीजा दोनों आते थे, फिर खाना बनाना चालू करेंगे। 12 बजे 12:30 बजे बन के खाना तैयार होगा, फिर फादर हम भतीजा और इसके फादर तीनों बैठ के हम खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर यही रूटीन चालू रहा। और इस तरीके से मतलब बर्तन भी खुद ही धोना, खाना बनाना, पोछा, सारा काम देखिए खुद करते थे। टोटल काम करके और प्लान भी दिखाना, और दोस्तों फॉलो भी करना है, FIM भी करना, क्योंकि कोई जानता नहीं था करने के लिए। और इस तरीके से टीम हमने औरंगाबाद में खड़ा किया। लेकिन दोस्तों इसे खड़ा करने में मैं बोलूँ मेरे गुरुदेव का बहुत बड़ा साथ है, चौधरी हरदेव सर। कोटि कोटि नमन करूंगा सर, लगातार रोम भी करेगा तो कीमत में नहीं चुका सकता। क्योंकि दोस्त उस पीरियड में जब सर मेरे पास जब नहीं आते तो शायद मैं औरंगाबाद में खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जब सर आए तो उस समय देखिए हुआ क्या कि जब सर आए तो घर पर रुके मेरा, और तो देखिए याद क्या खिलाया था मेरे को, रोटी भुजिया खिलाया था सर को, और सर ने दोस्तों बहुत सहयोग दिया। वहां से दोस्तों औरंगाबाद का टीम दोस्तों इस तरह से बिल्डअप हुआ, और इसमें दोस्तों सहयोग में बोलूं तो बहुत
प्रधान सर का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं सर को भी कोटि कोटि नमन करूंगा, क्योंकि दोस्तों सिविल में टीम खड़ा कर रहा था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी बोलने से सुनता नहीं था। कुछ भी बोलेंगे कैसे चलना है तो चलेगा नहीं, बोलेंगे देश वाला है तो देश वालेगा नहीं, चप्पल में आएगा, कीचड़ में आएगा, किस तरह से बिहार के ढांचा तो आपको सभी को मालूम है। तो बहुत मुश्किल इसमें दोस्तों प्रधान सर ने फोन पर हमें गाइड किया, और मैंने सर से भी गाइडलाइन लिया, क्योंकि सर बालासुर में नया टीम खड़ा किए थे, तो सर ने हमेशा गाइड किया दोस्तों। और इस तरीके से औरंगाबाद के टीम को जब मैं बाहर ले गया, तब जाके ये लोग सिस्टम से अटैच हुए, सिस्टम के बारे में समझे, इसके बाद सिस्टमेटिक हुए काफी लीडर, तब जाके औरंगाबाद में काम चलना स्टार्ट हुआ। उसी पीरियड में दोस्तों जब औरंगाबाद में जब काम चालू किया, तो मैं सुल्तानगंज में भी काम चालू किया। एक लेग मैंने औरंगाबाद रखा, क्योंकि गुरु जी ने हमको ये सिखाया था कि कमलेश जी चेक का हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। चेक का कंट्रोल टीम के हाथ में केवल नहीं होना चाहिए कि कोई और काम करेगा तो आप कहीं कमाना चाहिए। तो एक ही समय मैंने औरंगाबाद और सुल्तानगंज दोनों जगह स्टार्टिंग किया। 20 दिन यहाँ रहता था तो 10 दिन वहाँ जाता था, और फिर फॉलो करना, ज्वाइनिंग निकालना, प्लान निकालना, यही कर करके वहाँ टीम खड़ा किया। और दोस्तों वहाँ जब जाता था तो लोग क्या बोलते थे, देखो फंसाने वाला आ गया, इससे बच के रहना, इससे पास जाना नहीं फंसा देगा, देखना इसी चक्कर में कोई फंसा नहीं। और हम सुनते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन दोस्तों आज वही सिटी है, आज देखिए वो भी दिन आ गया है कि अगर वहां चला गया तो लोग जो है पहले से मलाई लेके इंतजार करते हैं। तो इस सारा का सारा केवल श्रेय जाता है दोस्तों सिस्टम को और एक्टिव अपलाइन को और मेरी प्यारी सी टीम को भी जाता है। इसी पीरियड में खगड़िया वेन्यू स्टार्ट किया दोस्तों। अमित एक जुझारू हमारे लीडर है, उन्होंने वहां पर टीम खड़ा किया। नाव से आपने देखा होगा, मैं बहुत फोटो मेरा फेसबुक पर भी है, नाव से हम जाते थे, वहां भी जाता हूँ क्योंकि पुल नहीं है, नाव से हमको जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ के लोग काफी जुझारू थे, इसलिए मुझे एक ही सोचना था कि नहीं, अगर लोग पढ़ना चाहते तो हम पढ़ाएंगे आगे, किसी भी हालत में पढ़ाएं। और इस तरीके से दोस्तों वहां पर भी टीम हमने खड़ा किया। इसके बाद दोस्तों एक घटना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब एक दिशा का समय आया, देखिए भगवान तो जांच करता है। मैं मदर का इलाज चल रहा था मेरा कमांड हॉस्पिटल से, मदर क्या हुई, एडमिट हो गई चाचू, और उसी समय दिशा का डेटा। अब दिशा दोस्तों में सिस्टम को जैसा गुरुजी ने अभी बताया कि सिस्टम क्या है, माँ का रूप है, सिस्टम क्या है, पिता का रूप है। जैसे अपने माँ बाप में कोई फोर्स दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से कभी आज तक मुझे कभी फोर्स नजर नहीं आया। अब मैंने देखा कि माँ एडमिट है, अब देखने वाला कोई नहीं है, अब क्या करें, अभी दिशा का टाइम भी आ गया, मुझे जाना भी है। लेकिन दोस्तों मैं थैंक्स बोलूंगा, आज माँ मेरी नहीं है, लेकिन माँ का सपोर्ट इतना ज्यादा रहा कि मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं माँ को बोला, माँ एक बहुत बड़ा संकट में तेरा बेटा फंस गया है, और मुझे रास्ता बताओ, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर। बोला बता क्या है। बोला देख माँ, तो तुम है ही मेरी जन्म जाता हो, तुम्हें जन्म दिया, लेकिन एक माँ और है जिसको कर्तव्य निभाना है, वहाँ जाना जरूरी है, और वहाँ नहीं गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर तो जैसे मेरा क्या रोल है, मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, अब जो करना है डॉक्टर नहीं करना है, और मेरा दिल ऐसा बोल रहा है कि तुम्हें कुछ होगा नहीं। तो माँ क्या बोलती है, ठीक बेटा तू जा, अपना कर्तव्य निभा, वहाँ से हमें कुछ नहीं होगा। और दोस्तों मैं अपने साथी हैं दौलत राम जी थे, उसमें मेरे जो जिसके नीचे में जो है अभी पता नहीं कहाँ है, मालूम नहीं, उनको भी कोटि कोटि नमन करूंगा। उन्होंने साथ दिया वहाँ पर, और एक बेटा का रोल निभाया, और दोस्तों मैं दिशा में गया। और दिशा गुरुकुल दोस्तों यही रहा कि मैं जब से जन्म लिया इस बिजनेस के अंदर कभी मिस नहीं किया, और आज यही वजह है। और मैं सारे लोगों को मैसेज देना चाहूंगा दोस्त कि हम छोटी छोटी चुनौतियों को से डर जाते हैं और दिशा गुरुकुल छोड़ देते हैं। अगर आपको सफलता लेनी है तो दिशा गुरुकुल आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। बिना दिशा गुरुकुल के सक्सेस की कल्पना करना भी शायद आज तक किसी ने डायमंड बना नहीं। इसलिए आपको दिशा गुरुकुल दोस्तों, अगर आप वाकई सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो दिशा गुरुकुल 100% जाइए, कभी मिस मत करिए, चाहे कितनी भी समस्या विषम परिस्थिति है, क्या तो होगा। और इस तरीके से हमने दिशा वहां गया। एक दिन की घटना मैं बताता हूँ दोस्तों, गुरुजी बोले एक आदेश आया कि हल्द्वानी में डेवलप करो। तो दोस्तों हल्द्वानी डेवलप करने के लिए मैंने डेट ले लिया, मेरा रिजर्वेशन हो गया। उसी समय क्या भगवान के देखिए कर्तव्य क्या होता है, बच्चे का, मेरा बड़े बेटा का पथरी निकाल गया पेट में। अब वो इतना डरे कि पूछिए मत। अब उसका ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन का डेट पहले था, लेकिन उसका जांच में कुछ रिपोर्ट गलत आ गया, जिसको ऐसे करते 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 अब देखिए जिस दिन मुझे जाना है
उसी दिन ऑपरेशन का डेट किया। अब देखिए वो बोल रहा है कि ब्लड की भी जरूरत है। दोस्तों मैंने गया ब्लड बैंक में जाके ब्लड दिया पहले, इसके बाद और उस पीरियड में देखिए वहां से फिर बेटा गया आईसीयू में, और मैं वहां से दोस्तों ऑपरेशन थिएटर में जाता है और मैं जाता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। आप सोचिए क्या सीन रहा होगा वो। लेकिन मैंने बोला नहीं, सिस्टम फर्स्ट अगर बोला है जाना पड़ेगा। आधा दीजिए ना, मुझे 75 रुपये नहीं मांग रहे हैं, 20 रुपये दे तो उस समय मेरे जो साथी हैं इमरान साहब ने काफी साथ दिया। टीम एक सिंबल की तरह होती है, इसलिए दोस्तों अगर टीम में कभी तकलीफ नहीं होती अगर हम टीम से प्यार करते हैं तब मतलब मिल के जब करना है काम तो काम आसान होता चला जाता है और पता भी नहीं चलता है, और बड़ा से बड़ा मुसीबत भी आदमी हल कर लेता है। इस तरीके से दोस्तों मैं हल्द्वानी गया और हल्द्वानी में जाके सिस्टम का स्टार्ट किया, वहां पर धीरे धीरे काम चलना स्टार्ट हुआ। तो ये सब दोस्तों इस तरह से समस्याएं तो आती है, आपको जांच तो करेगा भगवान। लेकिन देखिए सबसे बड़ा गर्व इस बात से है कि जब माँ मेरी आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे से वचन लिया था कि बेटा देखो तुम तो अमीर बन जाएगा ही तो लगता है मुझे, लेकिन तीनों बेटा गरीब रह जाएगा। एक वचन दो हमको कि तू इनको छोड़ेगा। तो माँ को उस समय मैंने वचन भी दिया, और आज दोस्तों गर्व है मुझे कि आज देखिए हम चारों के चारों भाई आर्मी में जॉब करते थे और आज चारों के चारों भाई इसमें काम कर रहे हैं। आज अगर मैं डायमंड अभी बनने के कगार पर हूँ तो मेरे बड़े भैया जो है रूबी बनने के कगार पर हैं। छोटे वाला भैया का 2000 के आसपास टीम उनका भी हो रही है, और सबसे जो छोटे है छोटू है जीके तिवारी, उसका भी लगभग 1200 के आसपास टीम होने जा रही है, यानी तो 5 बनने जा रहे हैं। भतीजा भी तो 5 बनने जा रहा है। भतीजी ऑलरेडी उसका भी काफी अच्छी टीम है, 3 से 4000 के आसपास उसकी भी टीम है। यानी दोस्तों ये पूरा खानदान आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, और इसने क्या दिया है हमें शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा टर्निंग मेरे लाइफ में क्या है, मैं स्क्रीन थोड़ा सा सर ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, 5 मिनट का समय चाहूंगा चलो, और थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा कर सकता हूँ क्या? ठीक है चलो करिए करिए। क्या हाँ आ रहा है, ठीक गणेश जी आ रहे हैं। दोस्तों ये मेरे जीवन का टर्निंग समय है, ये गुरु जी का एंट्री हुआ मेरे जीवन में, और दोस्तों मैं ये सीन को कभी भूल नहीं सकता। आपके सामने देखिए फोटो आ रहा होगा। दोस्तों सर के साथ पल बिताने का मौका मिला हमें आगरा में, और आगरा जब हम गए थे घूमने के लिए तो दोस्तों उस समय मेरा समझ लो मैं अपने आप को ऐसा सौभाग्यशाली समझा कि, और इसमें मिलाने में सबसे ज्यादा हाथ चौधरी हरदेव सर का है। और दोस्तों सर ने मिलाया हमसे, और सर जब आते हैं मेरे पास तो दोस्तों क्या बोलते हैं पता है, उस दिन मुझे लगा यार मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, सर जैसा कैसे बनूंगा मैं। सर बोलते हैं आज मैं आपका गाइड हूँ। आप सोचिए कल्पना करके, अब इतना मतलब बड़े आदमी और आके बोले आपको गाइड तो कैसा लगेगा। और दोस्तों सर ने अपनी गाड़ी से, मुझे याद है फॉर्च्यूनर था सर के पास, और दोस्तों अपनी गाड़ी से पूरा घुमाया मुझे चारों तरफ। फतेहपुर सिकरी का ये सीन है दोस्त। और गुरुजी मैं डायमंड के लिए मैं बोला हूँ पट्टा पाने के साथ मुझे वहां आना भी है, क्योंकि वहां पाना भी था हमने। और दोस्तों वहां का ये सीन है सर, और इतने मतलब इज्जत मिला, इतना सम्मान मिला कि शायद मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों उधर से सर ने चुनाव भी लड़े थे, उसमें काफी लोग सर को जाते ही दौड़ते थे। मेरे को लगता था यार ऐसा हमें भी बनना है, सर जैसा कैसे बनूंगा मैं, यानी चारों तरफ से लोग सम्मान करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सीन देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर शायद आ रहा होगा, आ रहा है। और इसके बाद ये सर देखिए वहां का सीन है जहाँ से चुनाव सर जिस क्षेत्र से लड़े थे
तो पूरे इतने सम्मान हम लोग बोले यार देखो हम लोग की क्या होगा, हमको तो गुस्सा भी नहीं इधर आने से। और सर के साथ यानी दोस्तों आप सोचो कि एक्टिव ऑफलाइन के साथ रहने से केवल इतना बड़ा सम्मान भी मिलता है। और उस समय हम चीफ गेस्ट थे और हमको कौन पूछने वाला था बताइए। और ये सब सीन देखिए सर के साथ जब पल वहां बिताया दोस्त, तो ये उस दिन मैंने अपने आप से संकल्प ले लिया था कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है, और मैं करूंगा चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कितनी मुसीबतें आ जाए दोस्तों। इसलिए मैंने अपनी टीम का नाम भी रखा है सुपर चैलेंजर टीम। चाहे चैलेंज कितनी भी आ जाए, कभी हम उसको कभी देखते नहीं, चैलेंज कितना से कितना बड़ा आ जाए दोस्तों, एक ही चीज हमने देखा कि मानव से बढ़ के चैलेंज नहीं हो सकता। और दोस्तों इसी कड़ी में जब मैं स्टार्ट हुआ तो इस बिजनेस में दोस्तों मैंने 3 बार विदेश क्वालिफाई किया। और गुरु जी के आशीर्वाद से दोस्तों मैं अकेला नहीं गया, तो वाइफ भी साथ गई दोस्तों अभी विदेश। और विदेश घूम के मैं आया दोस्त। मैं जरूर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं गया तक विदेश। ये समुद्र का अंदर का सीन है। समुद्र के अंदर जब जाता है आदमी, पता नहीं बहुत डर था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप देख पा रहे सीन की किस तरीके से समुद्र के अंदर आप लेके जाया जाता है। और यहाँ से कितना मस्त जीवन का शुरुआत हुआ। ये सब फोटो आपके स्क्रीन पर देखिए आ रहा है। ये पल वहाँ पर हमने थाईलैंड के अंदर बिताया। एक बस का सीन है दोस्तों, डबल डेकर बस है। और मैंने संकल्प लिया है कि इस पूरे बस में एक दिन वो भी समय आएगा कि पूरा टीम हमारी होगी, तो पूरे के पूरा टीम हमारा होगा। और उसके लिए हम प्रोसेस में लगे हैं और कर रहे हैं। और ये दोस्तों सीन से वहाँ के सीन है, ये थाईलैंड का ही सीन आप देख पा रहे हैं। आपको लिखा भी मिलेगा, देखिए थाईलैंड लिखा हुआ है, शायद नजर आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं। और ये देखिए कैसे मैडम एंजॉय कर रही है, देख लीजिए कैसा लगता होगा। सोचिए कभी जो इंसान जब थाईलैंड से लौटा तो किस तरह से फूलों से ढका की टीम ने, तो गर्व हुआ कि नहीं यार केवल खुद जाने से नहीं, टीम को भी लेके जाना है मुझे। अब यही सपना है कि टीम को साथ लेके जाऊंगा गुरु को। और निश्चित से दोस्त जाकर वहां से स्टार्टिंग करेंगे एकदम बिल्कुल। आप देखिए सारा सीन दोस्तों, ये थाईलैंड का ही सीन है। और दोस्तों एक बहुत पल जबरदस्त रहा है। ये डायमंड देखिए किस तरह से डायमंड के बीच में थे हम बिल्कुल। और ये सारा क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ये सारा कुछ आपको मौका मिलेगा दोस्त, क्योंकि उसी बिजनेस में आप ही हैं। और आपको ये देखिए क्रूज पर जब हम गए और समुद्र के बीच में गए दोस्तों, यार क्या नजारा। तो स्वर्ग देखा तो मैं दोस्तों बताओ, ये धरती को ही स्वर्ग है। हम बेकार ढूंढते रहते। कभी आज तक मैं आपसे पूछता हूँ, कभी कोई लेटर आया आप लोग के खानदान में भी काफी लोग खत्म हुए होंगे, कभी किसी ने फोन किया कि सर मैं बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ मेरे को बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, कोई चोरी लगे कैसी करके गया तो बोला मेरे को उल्टा टाँग दिया इधर, कभी फोन नहीं आता। सारे यही पर है, स्वर्ग नरक देखा जाए सारा इधर ही। दोस्तों ये मेरे साथी हैं जिनका बहुत योगदान रहा है मेरे सफर में। और मैं तो केवल अपने आप से ये संकल्प लेके बैठा हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी आ जाए, जब तक इनको इस मुकाम पर जो सपना हमने दिखाया है पहुँचा नहीं देते, जब तक चैन की सांस नहीं लगे। और दोस्तों ये सारा का सारा क्रेडिट मेरा कुछ नहीं है, ये गुरुओं का है दोस्तों। गुरु जी को आशीर्वाद मिला जिसकी वजह से चांद लगा टीम में, नहीं तो हम कहाँ से, हम कुछ भी नहीं। और दोस्तों कोटि कोटि नमन करता हूँ गुरु जी को, अपने तीनों ओम प्रकाश सर को, हरदेव सर को और विपिन सर, इनका बहुत बड़ा भूमिका है दोस्त, जिसकी वजह से सारा कुछ संभव हो पाया। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को भी कोटि कोटि नमन, कंपनी को भी कोटि कोटि नमन। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।